हेलो हाय टू एवरीवन। आई एम स्वाति सिंह, टीजीटी मैथमेटिक्स एट नवोदय विद्यालय। कल मैंने आपको एक वीडियो में एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट शेयर की थी, वन लाइनर फॉर केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्जामिनेशन। उसमें आप क्विक रिवीजन करके और अपने वन लाइनर को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लास 6-7 की पूरी जीएस जितना भी ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट मानना चाहिए उसको, आप वहाँ से कम्प्लीटली क्लियर कर सकते हैं। एंड मैंने जितना पढ़ा है और जितना मैंने अपने आप में जीके जीएस को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि जीके जीएस का सबसे मेन और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मतलब सबसे लेस लर्न करने वाला और मोर अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो ज्योग्राफी है। सो थोड़ा सा उसमें साइंटिफिकली बेस्ड होता है, मतलब आप थोड़ा उसको कंसेप्ट अगर आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा तो आपको वो लर्न हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कराता है उस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि सीबीएसई हमेशा से ही एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें उस वीडियो में बहुत से बच्चों ने, बहुत से नहीं, मुश्किल से बहुत कम अभी उस प्लेलिस्ट को वॉच किए हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, टाइम सेविंग है, आप उसको वॉच कर लीजिए। कई बच्चों ने मुझसे बोला, कई दोस्तों ने मुझसे बोला कि मैम इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए। अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं तो अभी ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी में हूँ, स्कूल में ही हूँ, तो अभी बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। आप उसको पीडीएफ का वेट मत करिए, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जब वहाँ पे एआई समराइज, मतलब समराइज ऐसे ऑप्शन आता है इस समय, एआई समराइज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी समरी मिल जाती है चैनल की, मतलब वीडियो की, उस वीडियो की। तो आप जब मेरी वीडियो पे जाएं, उस पर क्लिक करें तो नीचे एआई समराइज लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो नीचे पूरी की पूरी जो मेरे वीडियो के एक एक पॉइंट आपको ऐसे लाइन बाय लाइन लिखे हुए मिल जाएंगे। इट इज जस्ट अ पीडीएफ। और आपको मैं और अच्छे से बताऊं, जितना इंस्टेंट आप उसको लिख लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पीडीएफ रिवाइज करना इज वेरी वेरी लेम वर्क। मतलब आपको पीडीएफ देना मेरा काम है, ये मैं समझती हूँ कि मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं, मतलब अभी मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ, फिर भी आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से आपने पीडीएफ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल है। अगर आपको वीडियो मतलब अगर आपको मैक्सिमम सब चीज़ें पता है, किसी पॉइंट के बारे में कोई आपको आइडिया नहीं चाहिए, इफ एवरीथिंग इज क्लियर, पहले एक बार वीडियो देखिए। अगर आपको सब क्लियर हो गया एक ही बार में, तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वहाँ से नोट कर लीजिए, इट्स जस्ट अ पीडीएफ। या तो आप क्रॉप करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सिंपल। मतलब मैं हमेशा देखती हूँ कि मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत से चैनल्स हैं इसमें यूट्यूब पे जिसपे एआई समरी करके आराम से मैं पीडीएफ निकाल लेती हूँ अगर मुझे चाहिए होता है। स्पेशली करंट अफेयर्स एंड ऑल की थोड़ा सा लगता है कि अगर पीडीएफ मिल जाए तो थोड़ा हम भी उसको देख लें, भूलता बहुत जल्दी है। तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि क्लास 6 एंड 7 की वहाँ पे है प्लेलिस्ट। क्लास 8 की अभी जब मैं आपसे बता रही थी कि मतलब ये कॉपी मुझे कल मिली तो मुझे याद आया कि प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किया है, उसके पहले मुझे याद नहीं आया। क्लास 8 की भी प्लेलिस्ट हमारे पास है, जैसे कि क्लास 8 के चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, उसकी भी यही कॉपी है एनसीईआरटी की। क्लास 8 के चैप्टर्स 1 बाय 1 वो भी कवर्ड है, मतलब क्लास 6, 7, 8 जितना रिक्वायर्ड होता है एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी कवर करता है ये चीज़। तो इसको आप समझिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ देखिए क्लास 8, अभी तो आपको उल्टा दिखेगा, मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है, लेकिन आपको 3 लाइन दिख जाएगी क्लास की कि क्लास 8 है। क्लास 8 की एनसीईआरटी भी पूरी पूरी कवर है, आपको थोड़ा बहुत एक ग्राफ दिख जाएगा, समझ आ जाएगा, रिसोर्स एंड ऑल है। जो भी एनसीईआरटी एक भी बार देखा होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये एनसीईआरटी के पेजेस हैं। तो मेरे पास इसके भी पूरे चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 में जितने चैप्टर्स हैं, मैं उनका एक बार ओवर थ्रू कर, मतलब गो थ्रू कर देती हूँ कि अगर कोई अनकवर्ड हो तो मैं उसको कवर कर लूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी प्लेलिस्ट 5-5 मिनट की, हर एक चैप्टर की 5-5 मिनट की, मैं थोड़ा सा ज़रा सा डिक्टेट करके ऑन शोइंग द नोट्स, जैसे वो प्लेलिस्ट है उसी की तरह मैं क्लास 8 का भी प्रोवाइड कर दूंगी। क्लास 8 में जो चैप्टर 1 है वो है रिसोर्सेज, चैप्टर 2 है वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड एनसीईआरटी से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है, ये बहुत अच्छी बात होती है एनसीईआरटी में। चैप्टर नंबर 3 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड ऑल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं। चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको ये सेरिकल्चर और ये विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिल जाएगा।
फार्मिंग मिल जाएगी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग, ये सब आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, ये सब यहाँ से इसमें चैप्टर में कवर होते हैं। उसके बाद चैप्टर जो है मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, मेजर क्रॉप्स जैसे राइस है, वीट है, मिलेट है, मेज है, कॉटन, जूट, कॉफ़ी एंड ऑल, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, अ फार्म इन इंडिया, अ फार्म इन यूएसए, कंपैरिजन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में आपका कंटेंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओनरशिप कैसे कैसी होती है। इसमें आपको पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब क्लास 8 एनसीईआरटी तक अगर आपने ज्योग्राफी कवर कर लिया तो आप बहुत अच्छा बेस बना सकते हो अपना, और आप वन लाइनर को बहुत हद तक कवर कर सकते हो स्टैटिक में। एंड इन इंडिया मुंबई, उसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन, क्लास 8 का 6th चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि फैक्टर अफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें आपको क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल, ये सब मिलेगा। पॉपुलेशन चेंजेस, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, और पॉपुलेशन कंपोजिशन लास्ट में, ये भी अच्छा है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको एक अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा और बहुत ही कम टाइम में। मतलब आप यही सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखे होते हैं, यही सब बाकी बुक्स में, बाकी सीरीज में क्या होता है, बाकी चैनल पे, मतलब कि बाकी जो और किसी बुक से कवर्ड सीरीज होती है उसमें यही सब मेन पॉइंट्स बड़े डिले में आते हैं। तो वो ज़रूरी है उनके लिए जिनको बहुत डिटेल में चाहिए। हमें बहुत डिटेल में नहीं चाहिए, इसीलिए हमारे लिए बेस्ट है। हमें बस इतना चाहिए कि हमें याद रहे और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहे, बस हमें इतने से नीड होती है। तो अगर आप कहेंगे तो हम क्लास 8 की भी अपलोड कर देंगे। क्लास 6, 7, 8 आप यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक नोट्स और है, और आई एम सो सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी है आप लोगों को, मतलब पहले मैंने देखा नहीं, ड्यू टू जॉब है तो फिर टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। और मैंने एक पॉलिटी की नोट्स बनाई। पॉलिटी तो मतलब उसकी ब्रॉड है तो उसका अपलोड करना कोई मतलब नहीं है, वो आप बाकी चैनल से पढ़ लीजिए, बहुत क्रिस्प नहीं है वो ज्योग्राफी की तरह। अगर एनसीईआरटी मैंने कवर की होती तो आई वुड शेयर इट विद यू, बट एनसीईआरटी मैंने नहीं एनसीईआरटी मैंने कवर की है, बट एनसीईआरटी की नोट्स नहीं है अभी मेरे पास। अदरवाइज मैं आपको आपको शेयर कर देती। इसके बाद बायो के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जनरल साइंस जो आता है, जनरल नॉलेज में जनरल साइंस भी इंक्लूडेड होता है। उसमें जो बायो के कुछ क्वेश्चंस हैं नॉर्मल, और जो फिजिक्स तो कुछ खास नहीं आती, बायो केमिस्ट्री के थोड़े बहुत आ सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो वो मैंने कवर किया। 2-3 पढ़ने का वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और बाकी नॉट पॉलिटी, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रीएम्बल्स हैं, मतलब ये क्रैश कोर्स है पॉलिटी पे ही, बट ये पॉलिटी एनसीईआरटी नहीं, क्रैश कोर्स है, मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। बट यही है कि मतलब ये सिर्फ 4 पन्ने में ही कवर हो चुका है। तो अगर आपने बिल्कुल कहीं से पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो इसे 4 पन्ने को ही रिवाइज कर लीजिए। एटलीस्ट अगर पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आया, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आया, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। मैं आपसे इसलिए इतना कॉन्फिडेंस ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं सारे नोट्स को पढ़कर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। ये जो पॉलिटी है, ये सब नोट्स पढ़कर मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, और मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस नहीं की है। मतलब मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस नहीं की क्वेश्चन करने में, क्योंकि सफिशिएंट होता है। तो अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो ये आपके लिए बेटर होगा ये नोट्स। इस बार हम आपको इसका भी प्लेलिस्ट डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो। एंड नाउ थैंक यू सो मच। वीडियो 9 मिनट का हो गया है, एंड मैं हमेशा सोचती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में रहे कि लोग क्लिक करने से ना डरें, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए टाइमली। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको नोट्स क्लास 8 की ज्योग्राफी की चाहिए, कि आपको पॉलिटी क्रैश कोर्स जो 4 पन्ने 5 पन्ने में ख़त्म हुआ है वो चाहिए, और दोनों चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बायो की और मतलब जनरल साइंस की जो कॉमन कुछ 4-5 पेजेस की नोट्स हैं वो आपको चाहिए। अगर आपको ये सब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत कम दिन बचे हैं, अगर आप कहेंगे तो आज मेरे पास टाइम है, आज संडे है, आज ही मैं रिकॉर्ड करके और शेड्यूल कर दूंगी अपना टाइम से, कल परसों तक सारा अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।